सरस्वती शिशु मंदिर सांस्कृतिक कार्यक्रम 2024। हम टाइगर राजा भैया के साथ हैं, हम सब शामिल हैं। टी राणा जी को बुलाने पर लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। मैं ये राम मंदिर बनाई हूँ ताकि ये किडनी के द्वारा व मलमूत्र के द्वारा नीचे चली जाए। चंद्र अंकल डैमो दिखाता हूँ। आज हम कुम्हारी के सरस्वती शिशु मंदिर में बैठे। अवधेश दुबे, हिंदू जागरण मंच, प्रांत संयोजक, छत्तीसगढ़। टाइगर राजा भैया के विश्रामपुर आने के पश्चात महिलाओं की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के संचालक श्रीमान अवधेश दुबे जी बच्चों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी एवं शत्रु बोध के विषय को मुखरता के साथ रख रहे हैं। मानव जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हर क्षेत्र में अग्रणी और समाज रहे, समाज को गढ़ने का काम सरस्वती शिशु मंदिर करता है। ऐसा एक चिंतन पूरे दुनिया में चल पड़ा है कि ये समाज में जो कुरीतियाँ आ रही हैं, अनेक प्रकार का व्यभिचार आ रहा है, अनेक प्रकार का भिन्नताएं आ रही हैं, जिसके कारण जो है भारत की जनता एक सबल समाज ऐसा खड़ा हो सके, इसलिए ये सृजन की कड़ी है सरस्वती शिशु मंदिर, जो छोटे से भैया बहनों के बीच में उनको गढ़ करके समाज को एक संबल समाज खड़ा किया जाए, ये इसका उद्देश्य यही है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान मेला और रामानुजाचार्य जी के जन्म जयंती पर इस तरह से उत्कृष्ट बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो मानव के संबंध में है, वैज्ञानिक संबंध में है, दिन रात के संबंध में है, ऐसे प्रतिवर्ष जो है कुछ एक कला के माध्यम से, कुछ पेंटिंग के माध्यम से, कुछ प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से ऐसा करके अपना दिखाते हैं। तो इससे जो है उसके अंदर जो प्रतिभा जो छुपा हुआ है उसको उत्कृष्ट करने का, उकेरने का काम जो किया जाता है। और इस समाज कार्य में अन्य समाज के लोग भी भांति भांति प्रकार से अपना अपना योगदान जो दे रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे सरस्वती शिशु मंदिर है, समाज के क्षेत्र में सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन ऐसे मिल करके ऐसे प्रखर वक्ता अपने टी राजा जी का जैसे कार्यक्रम अपने विश्रामपुरी में हुआ था, और टी राणा जी को बुलाने पर लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। और उनके वाक्य जो है केवल मात्र वाक्य नहीं रहता है, काफ़ी एक एनर्जी उत्पन्न करे मन विचार में लोगों का, और ऐसा उद्बोधन लोगों को सुनने के लिए मिलता है। इससे चार्जिंग हो करके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लोग हर संभव प्रयास करते हैं। बीच बीच में जानकारी आती रहती है कि छत्तीसगढ़ से बेटियां गायब हो गईं, इतने लाख गायब हो गईं, कहीं पता नहीं चलता है। इसमें ध्यान में आता है कि विधर्मियों के द्वारा, ईसाई और मुसलमानों के द्वारा बेटियों का किसी न किसी छल पूर्वक जो है अपहरण करके, लोभन प्रलोभन दे करके गायब करते हैं, और उनके अंगों का बिक्री करते हैं, और अंगों का बिक्री करते हैं, फिर बाहर कहीं होटलों में सप्लाई, विदेशों में सप्लाई, इस तरह से करते हैं। माँ पिता जो है हार थाक करके और फिर बैठ जाते हैं कि हमारे बेटा या बेटियां गुम गई हैं। तो अपने हैदराबाद के जैसे जो शेर कहे जाने वाले टी राजा जी जब किसी भी प्रदेश में जब जाते हैं तो उनका इस प्रकार की उद्बोधन से एक समाज में संचार होता है, शक्ति का संचार होता है, तो उससे लोग जो है जागृति आती है, और लोग जो है अपने अपने समाज और अपने परिवार के प्रति जागृत होते हैं। हम टाइगर राजा भैया के साथ हैं। हम टाइगर राजा भैया के साथ हैं, हम सब शामिल हैं। टाइगर राजा भैया के साथ हैं, हम सब शामिल हैं। भारत माता की जय। आप सभी को प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज हम कुम्हारी के सरस्वती शिशु मंदिर में बैठे हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी कुमारी
मनीषा साहू मैडम के द्वारा किया गया और बहुत एक्टिव है। हर अपने बच्चों के छोटे छोटे जो इनका जो कला है उसको हम कैसे निखारें, प्रतिभाओं को हम कैसे निखारें और उसके लिए उचित नए अच्छे प्लेटफॉर्म कैसे दें। जैसे जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इनका विचारधारा है कि ऐसे ही हम अपने टैलेंटेड बच्चों को निकालते हैं और जो योग्य रहते हैं, चाहे वह डांस में हो, गाने में हो, चाहे कोई व्यंजन बनाने में हो, चाहे वह खो खो में हो, दौड़ने में हो, तो ऐसे लोगों को उसके उचित स्थान पर पहुंचाया जाता है। उसके बाद जब जब प्रतिस्पर्धाएं होती है, जैसे हमारे गांव से शहर, शहर से और महानगर, महानगर से राज्य, ऐसा करके इन लोगों का कार्यक्रम रहता है कि प्रतिभावान लोगों को उचित स्थान देना और वही लोग फिर राज्य स्तर पर फिर इंटरनेशनल खेलने के लिए निकलते हैं। ऐसी मानसिकता है मैडम का। मैडम, आप आज आयोजन जो आपने किया उसमें मॉडल के रूप में क्या क्या देखा गया? मॉडल में गणित मेला का आयोजन हुआ है, जिसमें गणित से संबंधित रामानुज के जन्म जयंती के अवसर पर मनाया गया। मॉडल में भैया बच्चों के द्वारा कहना चाहिए राम मंदिर का भी बनाया गया है, जो हिंदू धर्म सनातन को संबोधित करते हुए किया गया था। साथ ही बायो के आधार पे ह्यूमन जो बॉडी होती है उनका बनाया गया था। साथ में हमारी भारत की गतिविधि जो एक एम है हमारा कि चांद पे जा रहे हैं, तो उसी का एक नमूना प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया। चंद्रयान बनाया गया। अच्छा, आप लोग प्रशिक्षण के लिए क्या करती हैं? जैसे लड़कियों को कैसे प्रशिक्षित करती हैं? अब उसमें भी नियुद्ध है, जैसे सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण है नियुद्ध का। साथ ही हम बच्चों को मैकेनिक का भी प्रशिक्षण देते हैं बहनों को। अच्छा, जैसे उसमें कार है, बाइक है, ये सारी चीजें, मतलब आपका स्कूल ऐसा है कि डायरेक्ट बच्चे योग्य हो और बेरोजगार ना रहे, अपने काम में लीन हो जाए। चलिए मैडम, बहुत अच्छा लगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में सारे आयोजन आपका बहुत सुंदर। मैंने देखा कि पूरे वो लगे हुए हैं कि बच्चों ने कोई गुपचुप का बनाया है। ये सारे जो व्यंजन है वो क्या चीज को दर्शाते हैं? भैया बच्चे हैं वो व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के दृष्टिकोण के लिए आगे भविष्य में वह बच्चा व्यवसाय में भी अपना रुचि दिखाए, अपने रुचि के अनुसार से वो व्यवसाय। अच्छा, तो इसमें क्या छत्तीसगढ़ का मुख्य व्यंजन रखा गया था? जी, रखा गया था। भजिया, चिला, अच्छा, सब रखे गए थे, भेल वगैरह सब रखे थे। ठीक है, और मुझे लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में सभी बच्चों को आना चाहिए। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर स्कूल में होने चाहिए, साथ में मोहल्ले में और समाज में भी होने चाहिए, ताकि प्रतिभावान बच्चे लगातार अभ्यास करेंगे और अपने उचित स्थान पर पहुंचेंगे। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरा नाम रुंझुन है, मैं कक्षा आश्रम से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, ये कुमारी छत्तीसगढ़ में। ये मैं पूरा मानव शरीर बनाई हूँ। हमारे शरीर में क्या क्या मतलब कैसी कैसी परतें पाई जाती है। ये पहला आता है हमारी त्वचा। ये हमारी हर एक चीज़ से, जहरीली पदार्थों से और अन्य वायु से ये मतलब प्रोटेक्ट करती है हमारे शरीर को। एंड सेकंड आता है ये हमारी नसें हैं। यहाँ जो रेड है, ब्लू है, या खून को मतलब कि ले जाती है, पहुँचाती है, कोने कोने तक करती हैं। ये है हमारी मांसपेशियां, मसल। जैसे जैसे हमारी उम्र घटती है वैसी वैसी यही सिकुड़ती जाती है, जिससे हमारे चमड़े और हमारे अंदर जो ऊर्जा कम होती है वो इसी के कारण होती है। जैसे जैसे उम्र घटती है वह ऊर्जा मतलब कि जैसे जैसे उम्र घटती है ये कमजोर होती जाती है। ये आता है हमारा फेफड़ा। जब हम सांस लेते हैं अपने नाक से तो वो हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में जाता है तो हमारे फेफड़े में जो रक्त वहनिकाएं होती है वो उससे ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न कोने कोने तक पहुंचाती है, जिससे कि हर एक शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आता है ये हमारा, जब हम कोई भी पदार्थ खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारा आमाशय में जाता है और वहाँ पे वो जमा होता है। उसके बाद आमाशय में धीरे धीरे होकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, दो प्रकार की आंतें होती है, वो छोटी आंत में जाता है। फिर उसमें होता है पाचक रस। जो हम अन्न खाते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देता है, और तोड़ के उसके जो अच्छे गुण होते हैं उसे अवशोषित कर लेता है, शरीर में फैला देता है, और उसके जो बुरे गुण होते हैं अपशिष्ट पदार्थ उसे बड़ी आंत में भेज कर उसे मल मूत्र के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। ये है हमारी लीवर। जैसे कोई भी मनुष्य अगर ज़्यादा जहरीली पदार्थ, मुर्गा, मछली और शराब वराब पीता है तो इससे ये जल्दी खराब होती है। इसके बिना हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं है, एक प्रकार से हमारे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। और उसके बाद ये आता है हमारा यहाँ पे
हृदय, ये हमारे शरीर में जो खून रहता है उसे पंप करता है, उसे पंप करके यह शरीर के विभिन्न कोनों तक पहुंचाता है। और यहाँ नीचे आता है हमारा हर एक मनुष्य में तो मतलब एक जोड़े किडनी पाई जाती है, ठीक है। वो किडनी क्या काम करती है कि जो हमारे शरीर में जो रक्त रहते हैं ना, उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं और कुछ भी रहते हैं, उन्हें वो साफ करती, फिल्टर करती और उसे फिर से जब ये फिल्टर करती है तो उसी रक्त को ये हृदय पंप करता है और हमारे शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। और जो हमारे रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, ये किडनी के द्वारा व मलमूत्र के द्वारा नीचे चली जाती है, मतलब निकल जाती है। ये आ गया हमारा मस्तिष्क। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, इसी के कंट्रोल में, इसी के नियंत्रित में हमारा जो पूरा बॉडी सब इसी के, ये हमें जैसे बोलेगा, जैसे कहेगा, जैसे हमारा दिमाग काम करेगा, वैसे ये करता है। और ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम रात को सोते समय हमारे समय ज़्यादा एक्टिव रहता है और जब हम सुबह उठते हैं तो उसी चार्ज से ये हमारा माइंड काम करता है। और अक्सर लोग अपने माइंड का पूरा काम मतलब पूरा यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग माइंड का 75%, और ये हमारा माइंड ना मतलब कि 75% ये पानी से ही बना है हमारा माइंड। सो बस इतना ही था। अच्छा बेटा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरे नाना ने मतलब सुबह कल रात को भी उनको दिखाई तो वो बोले कि ये बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, और जो मुझे डाउट था वो मेरे नाना से, मैं अपने नाना से पूछी और वो डाउट मेरा वो क्लियर किए। ठीक, वेरी गुड बेटर देन। पहले बताई और उसके बाद जो बताना है वो अपने नाना जी के पास बोली है, ताकि मैं ऐसा बोलूँगी तो अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक्सप्लेन कर पा रही है। मेरा नाम गणेश साहू है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। मैं इस चंद्रयान के विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि चंद्रयान को चांद की सतह पर भेजा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में भेजा गया। इसमें विक्रम एवं उनके साथ प्रज्ञान, ये 2 वैज्ञानिक चंद्रयान में गए थे। इन्होंने चांद की सतह पर 24 अगस्त 2023 को शाम 6:04 में लैंड किया। इन्होंने लैंड करते समय सबसे पहले चांद की सतह पर 160 मीटर चौड़ा गड्ढा खोजा। उसके बाद इन्होंने कैल्शियम, सल्फर ऑक्साइड आदि की खोज की। तो भारत देश हमारा चांद की सतह पर लैंड करने वाला सबसे पहला हमारा भारत देश है। इन्होंने दूसरा प्रयास के माध्यम से वहां तक पहुंचे। इससे हमारे देश का मान एवं सम्मान बढ़ा। मैं चंद्रयान का डेमो दिखाता हूँ। हेलो, हाँ सर, सैटेलाइट उड़ा रहे हैं अभी। जबरदस्त, इसरो संस्थान से सैटेलाइट छूट रही है हमारी चंद्रयान की ओर। चंद्र ग्रहण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सूर्य की रोशनी जब सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, अगर उसके बीच में चंद्रमा आ जाते हैं जिसके कारण पृथ्वी की आधी सतह को दिखाई नहीं देती, जिसके कारण सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसको मैंने बनाया। आपका क्या नाम है? गणेश साहू। आपके द्वारा क्या क्या बनाया गया है? मेरे द्वारा चंद्र ग्रहण का मॉडल और सूर्य ग्रहण का मॉडल बनाया गया। आपने दोनों बनाया है, वेरी गुड। मैं सरस्वती शिशु मंदिर कुम्हारी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पूनम साहू है। मैं कक्षा 12वीं में हूँ और मैं ये राम मंदिर बनाई हूँ ताकि हम सबके मन में राम जी स्थापित रहें। हमने राम मंदिर बनते हुए देखा, इसलिए हमें प्रेरणा हुई कि हम भी बनाएं। सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों लोगों ने बहुत सुंदर बनाया है। देखिए, चाणक्य से लेके अहिल्याबाई से लेके सनातन से लेके पाठ्यक्रम से लेके सारी चीज़ों को बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जो वास्तव में और भी बाकी बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे स्थानों पर हमें अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए और नई सीख जो सीखने के लिए मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। कारवा आदरणीय पटेल जी, भाई विशाल ताम्रकार जी, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं, हमारे नगर की सम्मानीय बहनें महिलाएं,
और हमारे सरस्वती शिशु मंदिर की सभी इन बच्चों को करने वाली सभी बहनें आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। हम इसकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। हमारे देश में, हमारे इस पृथ्वी मंडल में हमारे जितने भी महान संत हुए हैं, चाहे हमारे गुरु घासीदास बाबा जी हों, चाहे हमारे कबीरदास जी हों, चाहे हमारे रैदास जी हों, ये पूरे राष्ट्र के संत हैं और पूरे राष्ट्र के गुरु हैं और इन्होंने राष्ट्र में जितना बड़ा योगदान दिया, शायद है हम आप अगर श्वास ले रहे हैं, हम आप अगर संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे सभी संतों की देन है कि हम उनसे संस्कार सीखकर कार्य कर रहे हैं। क्या बात। हमारे गुरु घासीदास बाबा जी ने तो साफ शब्दों में कहा है कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही ईश्वर है। मन के एक समान, सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी भाई, सभी बहन, सभी एक है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हो सकता है किसी के पास संपत्ति ज्यादा हो, किसी के पास संपत्ति कम हो, कोई गरीब हो, कोई धनवान हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन सभी बराबर है, सभी समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और इससे बड़ा संदेश दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश को तोड़ने का कार्य कुछ लोगों ने जो किया, वो पूरे हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके और छोटा बड़ा बता करके हमारे हिंदू समाज को कमजोर करने का कार्य किया है। ये हमारे देश के कुछ स्वार्थी, हमारे आपके बीच के ही लोग हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं। इन लोगों ने केवल देश को बिगाड़ने का कार्य किया।